अरे देवर जी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? और आप अंदर कैसे आए? दरवाजा तो बंद था। अरे भाभी, दरवाज़ा खुला हुआ था, तभी तो मैं अंदर आके बैठा हूँ आपके सामने। अरे मुझे अच्छे से याद है कि मैंने नहाने से पहले दरवाजा बंद करा था। खुल कैसे गया ये? क्या भाभी, आपका कहने का मतलब है कि मैं दीवार तोड़कर अंदर आ गया? अरे भाभी, सच में दरवाज़ा खुला हुआ था। अच्छा बताओ कि क्यों आना हुआ आपका? अरे हाँ, वो भैया का फ़ोन आया था मेरे पास। वो कह रहे थे कि उन्होंने आपको फ़ोन करा है, लेकिन आपने उनका फ़ोन नहीं उठाया। हाँ, वो मैं नहा रही थी ना, तो शायद से मैं भूल गई होंगी। वैसे क्या कह रहे थे तुम्हारे भैया? हाँ, वो भैया मुझे कह रहे थे कि अपनी भाभी को बता देना कि इस हफ्ते की फ़्लाइट मेरी कैंसिल हो गई है, तो वो अगले हफ्ते आएंगे। बस मैं यही बताने चला आया। अच्छा ठीक है, मैं उनसे बात कर लूँगी, आप जा सकते हैं। ठीक है भाभी। अच्छा भाभी, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं मार्केट जा रहा हूँ। अगर आपको कुछ मंगवाना हो तो बताओ, मैं ला के दे दूँगा। अरे नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप बस जाइए। भाभी, आप मुझसे इतना शर्मा क्यों रही हो? आपका देवर ही तो हूँ मैं। अरे वो मैं नहा कर निकली ना बाहर, और अचानक से मैंने आपको देखा तो मैं डर गई, और मैंने इस तरीके के कपड़े पहने हुए हैं इसलिए। अरे भाभी, मैं आपका देवर हूँ, मुझसे इतना डरा मत करो। और वैसे भी आपने कपड़े पहन तो रखे हैं। अच्छा भाई, मैं चलता हूँ, ध्यान रखना अपना। देवर जी को क्या हो गया? ये कैसे मुझे देख रहे थे? शायद दरवाज़ा बंद करना मैं ही भूल गई होंगी, लेकिन मुझे अच्छे से याद है कि मैंने दरवाज़ा बंद किया था। लग रहा है जल्दबाजी के चक्कर में भूल ही गई होंगे। खैर छोड़ो, पहले दरवाज़ा बंद करती हूँ अच्छे से, फिर थोड़ा रेस्ट करती हूँ। अरे वाह, तो मेरी प्यारी भाभी जी सो रही हैं। वैसे भाभी, एक बात कहूँ, आप ना ऐसे सोती हुई बहुत सुंदर लग रही हो। मेरा दिल तो कर रहा है कि अभी के अभी ना मैं आपको अपनी बाहों में जकड़ लूँ। पर भाभी, अफसोस, मैं ऐसा कर नहीं सकता। अगर मैंने ऐसा कुछ करा ना अभी, तो आप सोचोगी, अरे देवर जी, आप यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? और भाभी, आप तो डर जाओगी ना मुझे ऐसे देख के। वैसे आपको भाभी एक बात बताऊँ, आपके इस घर की ना मेरे पास मास्टर की है। मैं जब चाहे यहाँ पे आ सकता हूँ, जब चाहे यहाँ से जा सकता हूँ। आपको पता भी नहीं चलेगा। अब आप ये भी सोच रही होंगी कि मैं यहाँ अचानक से ऐसे क्यों आ गया। तो भाभी, बात दरअसल ये है, जब मैं सुबह आया था ना आपको भैया का बताने, आपको मैं देख के आप पे लट्टू हो गया था। जब आप नहाकर बाहर निकली थी और आपका वो भीगा हुआ बदन, ओए होए होए भाभी, क्या लग रही थी आप, कसम से मेरा तो दिल ही आ गया आपके ऊपर। और मैंने तभी ठान लिया था भाभी कि अब मैं आपके साथ ना वो सब करूँगा जो आप भैया के साथ करती हो। पर अफसोस, भैया तो हमेशा पैसा कमाने के चक्कर में बाहर ही रहते हैं। जब देखो पैसा पैसा, काम काम। अरे भला इतनी सुंदर बीवी को, इतनी जवान बीवी को घर में अकेला छोड़ के कोई कैसे जा सकता है? अगर भाभी आप मेरी बीवी होती ना, माँ कसम, कभी अकेला नहीं छोड़ता मैं आपको एक सेकंड भी। हमेशा आपसे चिपका ही रहता। खैर, मुझे पता है भाभी, आप भी ना अंदर से भरी बैठी हो। दिल आपका भी करता है कि मेरे साथ आप वो सब करो, क्योंकि आपकी नज़रों में ना मैंने अपने लिए वो प्यार देख चुका हूँ मैं। खैर, अब क्या कर सकते हैं, भैया तो यहाँ पर है नहीं ना जो आपको टाइम दे सके। तो उनकी गैर मौजूदगी में उनका छोटा भाई है ना, वो आपका ध्यान रखेगा, वो आपको वो प्यार देगा, आपकी वो तड़प पूरी करेगा जिसके लिए आप तड़प रही हैं। आज मैं आपको भाई प्रपोज़ करूँगा, इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। और मुझे पता है आप मेरा प्रपोज़ल हंसते हंसते एक्सेप्ट कर ही लोगे। लेकिन अभी तो आप सो रही हो, मैं आपको कैसे प्रपोज़ करूँ? कोई नहीं, आप रेस्ट करो। जब आप उठ जाओ ना, तो बाहर सोफे पे आ जाना, मैं वहाँ आपको प्रपोज़ करूँगा। तब तक मैं जाके आपका इंतज़ार करता हूँ। बाय भाभी। अरे यार, सच में भाभी सोती हुई कितनी सुंदर लग रही थी ना। दिल तो कर रहा था अभी कि अभी उनको अपनी बाहों में जकड़ लूँ और सब कुछ कर लूँ उनके साथ जो मैं करना चाहता हूँ। पर अफसोस,
कुछ कर नहीं सकता ना अभी। मेरे को तो भैया के ऊपर तरस आता है कि भला वो बाहर रह कैसे लेते इतनी सुंदर बीवी को घर में अकेला छोड़कर। भाभी आज ना मैं आपके साथ वो सब कुछ करूँगा जो आप भैया के साथ करती थी बंद कमरे में। इसलिए तो मैं यहाँ आया हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप भी अंदर से भरी बैठी हो। आप भी चाहती हो कि कोई आपकी प्यास बुझा दे, और आज आपकी तड़प ना मैं पूरी करूँगा भाभी। आखिरकार छोटे भाई होने का फ़र्ज़ भी तो निभाना पड़ेगा ना मुझे भैया का। आप बस जल्दी से उठ के आ जाओ भाभी, फिर मैं आपको प्रपोज़ करूँगा। उसके बाद हम आप ही के बेड पे आप ही की चादर में वो सब करेंगे। तो थोड़ा मैं भी रेस्ट कर लेता हूँ। अरे देवर जी, आप ये फिर से आ गए। अरे सुबह का मैं मान सकती हूँ कि भूल गई होंगी दरवाजा बंद करना, लेकिन अभी तो मैं अच्छे से दरवाजा बंद करके सोई थी। आप अंदर कैसे आ गए? आपके पास इस फ्लैट की मास्टर की है ना? सच सच बताइए। अरे भाभी क्या आप भी, आपका देवर यहाँ आपसे इतनी इम्पोर्टेंट बात करने के लिए आया है और आप हो कि आपकी सुई अभी तक सिर्फ इस दरवाजे पे ही अटकी हुई है। क्या बात करनी है आपको? बोलो। भाभी आप इधर आओ ना, तभी तो बताऊंगा मुझे क्या बात करनी है। जो बोलना है वहीं से बोलो, मैं सुन रही हूँ। भाभी यहाँ मेरी पूरी जिंदगी का सवाल है, आप यहाँ आके बैठो तो सही, तभी तो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा ठीक है, आती हूँ। बोलिए, क्या बात करनी है आपको? वो भाभी बात दरअसल ये है, मेरी पूरी ज़िंदगी का सवाल है। भाभी मुझे ना आपसे प्यार हो गया है। आई लव यू भाभी। आप भैया को छोड़ दो और मुझे अपना लो। मुझे पता है भैया किसी काम के नहीं है। अरे वो तो जब देखो पैसा पैसा काम काम, उस सिलसिले में हमेशा बाहर रहते हैं। लेकिन भाभी मैं आपका देवर, मैं तो आपके साथ ही रहता हूँ ना। और मुझे पता है भाभी आप अंदर से भरी बैठी हो पूरी, और मैं आपकी प्यास बुझा दूँगा भाभी, बस एक मौका दे दो। देवर जी, आपका दिमाग खराब हो गया है? आप पी पाकर आए क्या? आप कैसी कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपकी भाभी हूँ, आप ठीक तो है ना? भाभी आप क्यों नहीं समझ रही है मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहता हूँ आपसे। अरे मुझे पता है कि भैया में कमी है, भैया को खुश नहीं रख पाते हैं। आप खुद बताइए, अरे 1.5 साल हो गया आप लोगों की शादी को, अभी तक बच्चा नहीं हुआ है। कहाँ है बच्चा? आपको तो कोई फिक्र ही नहीं है। आपको पता है जब मैं बाहर जाता हूँ ना अपने ट्यूशन क्लासेस, ये आस पड़ोस वाले समाज वाले सब उंगली उठाते हैं, थू थू करते हैं आप पे, कहते हैं इसके पति में तो कोई हिम्मत ही नहीं है, अरे ना मर्द है वो, तभी तक बच्चा नहीं हुआ, सिस्टम ढीला है उसका। भाभी मुझे पता है भैया का ना इलाज चल रहा है दवाइयों का, कि वो कोई आयुर्वेदिक दवाइयाँ ले रहे हैं ना ताकि सिस्टम उनका ठीक हो जाए, और आप बेचारी ऐसे ही घर पे पड़ी रहती हो। लेकिन भाभी टेंशन मत लो, मैं हूँ ना आपका देवर, बस एक रात की बात है, आप मुझे मौका दो भाभी, मैं आपको प्रेग्नेंट भी कर दूंगा, बच्चा भी हो जाएगा भाभी, प्लीज़। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है जागृत, तुम ये कैसी हरकतें कर रहे हो? भाभी आपकी इतनी हिम्मत, आपने मेरे ऊपर हाथ उठाया? ये हाथ ना मुझे बहुत देर पहले ही उठा देना चाहिए था। मैं तुम्हें बहुत दिनों से नोटिस कर रही हूँ, चल क्या रहा मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अरे मैं भाभी हूँ तुम्हारी, तुम्हारे भैया ना तुम्हें यहाँ पे ये सब करने के लिए नहीं छोड़ के गए थे, मेरी देखभाल करने के लिए छोड़ के गए थे कि तुम्हारी भाभी एकदम खुश रहे, सही से रहे। लेकिन तुम ऐसी हरकतें करोगे तो तुम्हारे भैया किसके भरोसे मुझे छोड़ के जाएंगे? और क्या कहा था तुमने कि तुम्हें 1.5 साल हो गया, पूरे समाज वाले तुम्हें क्या बोलते हैं कि इनको बच्चा नहीं हो रहा है, बच्चा क्यों नहीं पैदा करते हैं? तुम अब ना कान खोल के मेरी बात सुन लो, बच्चा मैं जानबूझ के पैदा नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ना तुम्हारे भैया और मैंने बहुत अच्छी प्लानिंग कर रखी है कि हम लोग ना बच्चा जब तक पैदा नहीं करेंगे जब तक तुम अपने करियर के अंदर सेटल नहीं हो जाते, तुम्हारी शादी नहीं होती, जब तक तुम्हारी घर गृहस्थी सेट नहीं हो जाती। अरे मैं तो तुम्हें अपना छोटा भाई समझती थी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे साथ इतनी घटिया हरकत करोगे। अरे भाभी देवर का रिश्ते का मतलब भी पता है तुम्हें कि क्या होता है? भाभी माँ समान होती है, और तुमने तो मुझे कुछ भी नहीं समझा और कहीं का भी नहीं छोड़ा, इतनी उल्टी सीधी हरकतें करके। दिल तो ऐसा कर रहा है कि एक थप्पड़ और लगाऊं और ये सारी की सारी बातें ना तुम्हारे भैया को बता दूं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारे भैया को अगर ये सारी बातें बता दी ना तो उनके दिल पे पता नहीं क्या गुजरेगी। लेकिन ना तुम अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आने वाले, इसलिए ना मुझे ये सारी बातें उनको बतानी ही पड़ेगी। बोलूं तुम्हारे भैया को, उनके पीठ पीछे तुम ये सब हरकतें करो। अरे तुम्हारे भैया कितना भरोसा करते हैं, आज तक तुम्हारे लिए सब कुछ किया उन्होंने, किसी चीज के लिए मना नहीं किया, और तुमने तो उसी की बीवी को नहीं बख्शा। छी, मुझे तो सोच सोच के शर्म आ रही है कि ये मेरा देवर है, मुझे देवर कहने में भी शर्म आ रही है। भाभी भाभी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई।
पता नहीं मेरी अकल पे कौन से पत्थर पड़ गए थे जो मैं ऐसी हरकतों पे उतर आया। अरे भाभी देवर का रिश्ता तो माँ बेटे की तरह होता है, और आज मैं उसी रिश्ते को ख़राब करने चला था। भाभी मैं कसम खाता हूँ, मैं आज के बाद ऐसी गलती कभी दोबारा नहीं करूँगा। बस आप मुझे एक मौका दे दो। अगर आप भैया को बता दोगी तो उनका तो दिल टूट जाएगा। वो आंख बंद करके मेरे ऊपर भरोसा करते हैं। जब उन्हें पता चलेगा कि उनका ही छोटा भाई उन्हीं के घर में उनकी बीवी के साथ उनकी पीठ पीछे ये सब कर रहा है, भाभी मैं उनकी नज़रों में गिर जाऊंगा। भाभी मैं कभी आंखें नहीं मिला पाऊंगा उनसे। भाभी आप बस एक मौका दो भाभी, मैं कभी गलती का मौका नहीं दूंगा। मैं कभी ऐसी कोई गलती करूंगा ही नहीं जिससे आपको पछताना पड़े या आपको भैया को मेरी शिकायत करनी पड़े। भाभी मैं अब अच्छे से रहूँगा, बस इस बार मुझे माफ़ कर दो और भैया को कुछ मत बताना। भाभी ये मगरमच्छ के आंसू ना मुझे दिखाने की कोशिश बिल्कुल भी मत करो, समझ गए? अब तुम्हारा ये ढोंग है ना मेरे आगे नहीं चलेगा। तुम्हारे भैया जब तक नहीं आते ना, जब तक इस घर के अंदर कदम भी मत रखना अपने। निकलो ऐसे। ठीक है भाभी, मैं तब तक नहीं आऊँगा जब तक भैया नहीं आ जाते। लेकिन भाभी मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आज के बाद ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगा। अपना ध्यान रखना, जा रहा हूँ मैं यहाँ से। हे भगवान, क्या हो गया है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ क्या नहीं। अगर मैंने इसके भैया को ये बातें बता दी तो वो खामखा परेशान हो जाएंगे। एक काम करते बताते ही नहीं हूँ। अच्छा है कि वक्त रहते इसकी अकल ठिकाने आ गई। थैंक यू सो मच भगवान जी, आज आपने मुझे बचा लिया और इसको भी। आज इसका फ्यूचर पूरी तरीके से ख़राब हो जाता। थैंक यू सो मच भगवान।